इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस की हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने खत्म किया था, यानी कि हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं और एक नए फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन। तो आइए हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन को और देखते हैं कि आखिर हमें इस नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ना क्या है। तो देखिए, नॉर्दर्न प्लेन जो हम समझते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन आखिर है क्या। तो नॉर्दर्न प्लेन को सिंपली आप देखें तो इंडिया में वो रीजन जिसमें कि आपका गंगा का पूरा रीजन आ जाता है, या फिर पाकिस्तान में आपका जो सिंध नदी है उसका रीजन आ जाता है, या फिर जो ब्रह्मपुत्र का रीजन है, इन सभी को मिला देते हैं। यानी कि आपका पंजाब, बिहार, यूपी, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर पाकिस्तान का पंजाब, असम, इन सभी रीजन्स को एक साथ आप अगर मिला दें तो ये पूरा रीजन एक साथ मिलकर नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। अब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स से मिलकर बना हुआ है। वो है पहला इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों का नाम सुनते ही एक तरीके से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये नॉर्दर्न प्लेन है क्या। तो देखिए, जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का, इंडिया का जो गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इन सभी को एक साथ अगर आप रखें तो उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपका जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र के और जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो अब यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रिब्यूटरी होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला तो है ट्रिब्यूटरी और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरी। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप कई बार सुनेंगे। तो देखिए, ट्रिब्यूटरी क्या होती है। मान लीजिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, और इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं, जैसे यमुना गिरती है, सोन नदी गिरती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जाकर इस गंगा नदी में मिलती हैं। तो वो जो नदियां हैं जो कि किसी खास नदी में जाकर मिल रही, यानी गंगा में मिल रही है यमुना, तो हम कहेंगे कि यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये होती है ट्रिब्यूटरी। और इसी को जस्ट अगर हम अपोजिट कर दें, और अगर कोई नदी है वो इस तरीके से बह रही है और वो आगे जाकर कई धाराओं में टूट जाती है, मतलब एक नदी है, गंगा नदी ऐसे जा रही है और वो आगे चलकर इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे उसके धारा उससे निकल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी उसका एक टूटा हुआ हिस्सा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है, यानी नॉर्दर्न प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कंप्लीटली एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल से ये बना ही हुआ है। और यहाँ पर जो एलुवियम का डिपॉजिट है, ये आपके हिमालयन से जो नदियाँ बहती हैं या फिर नदियाँ आती हैं उनके द्वारा लाया गया है, और ये करीब मिलियंस ऑफ ईयर से ये जमा होते होते धीरे धीरे ये पूरा रीजन बना है। और ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, और इसका जो स्प्रेड है, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो प्लेन है ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और करीब 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कुछ जगहों पर ये 240 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो रीजन है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें या फिर इंडिया का अगर आप पॉपुलेशन डिवीज़न देखें, तो आप पाएंगे कि यूपी में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार में है, या फिर इस पूरे नॉर्दर्न रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपको दूसरे रीजन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि देखिए, ये जो इलाका है ये यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से खेती कर सकता है, अपने जीविका को चला सकता है। तो इसलिए पहले के लोग इस इलाके में आकर ज़्यादा बसे। तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है ये रिच सॉइल यहाँ पर मौजूद है, यानी कि इस पर आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं, और बहुत ही एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर वाटर भी मौजूद है। और ये एक बहुत ही एक तरीके से फेवरेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए, और इंडिया का एक बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है नॉर्दर्न प्लेन का, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो देखिए, जो रिवर्स हैं
नॉर्दर्न प्लेन में, वो एक तरीके से आपके माउंटेन से आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में अधिकतर जैसे कि गंगा हो गई, यमुना और भी बहुत सारे रिवर जो हैं वो आपको हिमालय से आते हैं, और ये एक तरीके से डिपोजिशनल वर्क में लगे हुए हैं, यानी अपने साथ जो वो डिपॉजिट लाते हैं, यानी कि एलुवियम सॉइल लाते हैं या फिर जो कण लाते हैं, उसको वो इस पूरे रीजन में डिपॉजिट कर देते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। तो देखिए आप इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए शुरू में आप देखेंगे कि ये जो पूरा पहाड़ है, मान लीजिए ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय है, तो यहाँ पर जो पानी होते हैं, यानी यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ग्लेशियर से, वो काफ़ी हाई स्पीड में निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर ढलान बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई स्पीड में नीचे आती हैं। तो यहाँ से वो अपने साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े चट्टान अपने साथ लाती हैं, और उसको तोड़ते 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 और फिर उसको एक तरीके से एलुवियम में या फिर और भी चीज़ों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं, और इसके साथ बहुत दूसरी दूसरी चीज़ें भी अपने साथ वो लाती हैं। और जब वो नीचे आती हैं, नीचे जब जहाँ पर प्लेन पूरा रीजन है, ये मान लीजिए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इस रीजन में जब वो आती हैं तो यहाँ पर उस पानी का फोर्स उतना नहीं रह जाता, बहुत ही धीमी हो जाती है ये नदी। और फिर ये जब नीचे लेवल पर ये बहने लगती है ये नदी, तो यहाँ पर जो ये पूरा डिपॉजिट है, यानी अपने साथ जो नदी कण लाती है, जो चीज़ें लाती है, उसको इस इलाके में वो छोड़ने लगती है, इस इलाके में जमा करने लगती है। तो इस वजह से देखेंगे कि आपको कई जगहों पर रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, यानी नदियों की वजह से बनने वाले आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो नदियां हैं वो अपने लोअर कोर्स में वो कई सारे चैनल्स में टूट जाती हैं डिपोजिशन की वजह से, जो एक तरीके से गाद हम कहते हैं, गाद की डिपोजिशन की वजह से, और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि एक नदी ऐसे आई और वहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो गया और इससे अलग होकर एक धारा बहने लगी और एक और धारा बहने लगी, तो बहुत सारे धारा बहने लगे, तो उसमें वो उन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी इसको डिस्ट्रीब्यूटरी, सभी को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। यानी एक नदी से अगर कोई धारा अलग निकलती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, और कोई धारा जाकर नदी में मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन कैसे? तो देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं, यानी जो आपका पूरा पाकिस्तान का रीजन हो गया, इंडस रिवर वैली जो पूरा हो गया और उसके ट्रिब्यूटरीज, इसको हम एक तरीके से पंजाब प्लेन्स कहते हैं, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। और इसके साथ ही इसमें जो आपके इंडस रिवर हैं और उसके ट्रिब्यूटरी जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज जो कि हिमालय से निकलती हैं, इस रीजन में ये नदियां पाई जाती हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपको द्वाब्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बात आता है कि ये द्वाब्स क्या होते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। द्वाब देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला तो दो और दूसरा आप। तो देखिए दो का मतलब होता है टू और आप का मतलब वाटर, ऐसा इलाका जो कि 2 धाराओं से घिरा हुआ है। मतलब कि द्वाब का सिंपल मतलब होता है 2 नदियों के बीच में होना या फिर 2 पानी के धाराओं के बीच में होना। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे गंगा और यमुना जाकर इलाहाबाद में मिलती है, त्रिवेणी में मिलती है, तो इसी वजह से जो गंगा और यमुना के बीच का रीजन हो गया उसी को हम द्वाब कहेंगे। तो इस तरीके के जो रीजन है आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इंडस रिवर वैली सिस्टम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन के एक हिस्से के बारे में और वो है पंजाब प्लेन। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसका नाम है गंगा प्लेन। तो देखिए जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में, और ये फैला हुआ है आपके नॉर्थ इंडिया में, जिसमें कि आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। और इसके अलावा और आपको असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। तो 3 प्लेन कौन कौन से हो गए? पहला आपका पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको जनरली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड के बीच में, जहां पर किसी भी तरीके का एक तरीके से वेरिएशन नहीं, ये पूरा फ्लैट है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें आपको कई तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, कई तरह के आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो देखिए रिलीफ फीचर में वेरिएशन की वजह से हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो नदियां हैं जब वो माउंटेन से डिसेंड करती हैं तो उसके बाद एक छोटा सा बेल्ट आता है, नैरो बेल्ट आता है 8 से 16 किलोमीटर का, जो कि एक तरीके से
शिवालिक रेंज के पैरेलल में लाई करती हैं, उसके स्लोप के पैरेलल में लाई करती हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी संख्या में पेबल्स देखने को मिलेंगे, कंकर्स देखने को मिलेंगे, और इस रीजन को भाबर कहा जाता है। और जितने भी जो नदियां हैं, जो कि नदियां उतरती हैं शिवालिक से या फिर हिमालय से, वो भाबर रीजन में डिसेपियर हो जाती हैं। डिसेपियर कहने का मतलब ये है कि देखिए उस रीजन में आपको इतने सारे कंकड़ हैं, इतने सारे छोटे छोटे कंकड़ हैं, इतने सारे कंकड़ हैं कि वहां पर जब नदियां आती हैं तो इस कंकड़ के नीचे से नदियां बहती हैं और पानी हमें ऊपर दिखता नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदियां डिसेपियर हो जाती हैं। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ कंकड़ देखने को मिलेगा, आपको पानी नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि पानी पत्थल के नीचे से बह रही है, क्योंकि पत्थल्स में आप देखते हैं कि छोटे छोटे स्पेस होते हैं। इस तरीके से आप अगर पत्थल रखें तो पत्थल के बीच में से पानी बह सकता है। तो देखिए इस भब्बर रीजन में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो डिसेपियर हो जाती हैं। इस रीजन से थोड़ा सा साउथ में आप जाएंगे तो जो स्ट्रीम्स हैं और जो रिवर्स हैं, यानी जितने भी धाराएं हैं या फिर नदियां हैं, वो फिर से रीइमर्ज हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको मिट्टी मौजूद है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिट्टी मौजूद है और पेबल्स मौजूद नहीं है। और इसलिए ये जो पूरा रीजन है, पानी की मौजूदगी की वजह से और मिट्टी के मौजूद होने की वजह से, ये जो इलाका है ये वेट इलाका है, स्वैम्पी इलाका है और मार्शी इलाका है, और इसे हम तेराई कहते हैं। तो कौन कौन से हमने रीजन्स देखे? भाबर और दूसरा तेराई। तो देखिए ये जो इलाका है ये पहले काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, और इन फॉरेस्ट को एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, ताकि एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ से एक्वायर किया जा सके और उन लोगों को बसाया जा सके जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हैं। तो आप चाहें तो इस रीजन में आप दुधवा नेशनल पार्क को एक तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ लीजिए कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में स्थापित है। तो देखिए जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो ओल्डर एलुवियम से मिलकर बना हुआ है, और ये जो रीजन है ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर थोड़ा स्थित है, और ये एक तरीके का टेरेस लाइक फीचर क्रिएट करता है, और इस रीजन को कहा जाता है भांगर। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाए होंगे, तो इन चीज़ों को मैं इमेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या आपको इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए इमेज है। तो इसमें आप पूरे स्लोप को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन जो है हिमालय है यहाँ पर। इसके बाद आपका भाबर आ जाता है, जहाँ पर आपको पथरीले इलाके हैं, जहाँ पर नदी आपको नहीं दिखती है। उसके बाद तेराई का रीजन आ जाता है। तेराई का जो रीजन है वो काफ़ी एक तरीके से दलदली जैसा इलाका होता है। उसके बाद आता है आपका भांगर। तो देखिए भांगर जो रीजन है वो आपके खादर के थोड़ा सा ऊपर आता है, और खादर को हम एक तरीके से फ्लड वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बाढ़ आती रहती है। यहाँ पर आपका जो सोइल है वो हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन जो भांगर का इलाका है वहाँ पर आपको हमेशा सोइल चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको बाढ़ नहीं आता है। ये काफ़ी ओल्ड एलुवियम सोइल है यहाँ पर। तो इस चीज़ से आप समझ गए हो कि आखिर भांगर क्या है, तेराई क्या है, भाबर क्या है, और यहाँ पर खादर क्या है। तो खादर को मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर रिवर वैली है, बाढ़ आएगा तो सिर्फ खादर के इलाके में आएगा, बाढ़ आपके भांगर के इलाके में नहीं आएगा। और भांगर का जो इलाका है इसीलिए यहाँ पर आपको ओल्ड सोइल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पुराना सोइल है। तो इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो इस रीजन में जो सॉइल है वो कंटेन करता है कैल्केरस डिपॉजिट, जिसे कि इस रीजन में कई रीजन में कंकड़ भी कहा जाता है। कैल्केरस से कहने का मतलब हुआ आपको कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो देखिए जो नए और यंगर डिपॉजिट हैं फ्लड प्लेन्स के, उसे खादर कहा जाता है। तो यह अभी आपको मैंने बताया कि खादर क्या होता है। तो देखिए दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो देखिए जैसा मैंने आपको इमेज बताया कि जो खादर का इलाका है वहाँ पर आपको हर साल या फिर 1-2 साल के बीच में बाढ़ आती रहती है। तो ये पूरी रीजन आप देख सकते हैं, ये खादर है, यहाँ पर रिवर वैली के बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपको बाढ़ आती रहती है, यहाँ पर हमेशा आपको सॉइल चेंज होते रहता है। इसलिए ये जो रीजन है यहाँ पर आप आसानी से खेती कर सकते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल है और इसमें आप एक्सटेंसिव खेती कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में और इस चैप्टर को द एंड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।